हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 2 चार मित्रों की एक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में हमें चार दोस्तों की एक कहानी बताई गई है, जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से विद्वान होना एक अलग चीज़ होती है और व्यवहारिक ज्ञान का होना हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी होता है। तो अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक गांव में चार मित्र रहते थे। मित्र मतलब जैसे आप सब समझते हैं कि चार दोस्त रहते थे। इनमें से तीन बहुत ही विद्वान थे। विद्वान मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, पर वे व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से एकदम कोरे थे। इसका मतलब लेकिन उनमें जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, अपनी सूझबूझ होती है, वो बहुत कम थी। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो कम था, लेकिन वो व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था। मतलब कि उसमें जो व्यवहारिक ज्ञान था वो बहुत ज़्यादा था, अपनी सूझबूझ जो थी, समझ थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो एक बार चारों दोस्त अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए राजधानी की ओर चल पड़े। मतलब कि चारों दोस्त अपने अपनी किस्मत को देखने के लिए शहर की तरफ चले गए। तो रास्ते में एक जंगल आया, तो वहाँ उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियाँ दिखाई दी। उनमें से एक व्यक्ति ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, निरीक्षण मतलब उनको पास से एग्जामिन किया, देखा, जांचा, परखा कि ये किस चीज़ की हड्डियां हैं। तो ये हड्डियां किसी शेर की हैं। तो इन हड्डियों को इकट्ठा करके, एकत्र करके मैं अपनी विद्या से, मतलब अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ, ऐसा एक मित्र ने बोला। तो दूसरे विद्वान ने कहा, दूसरा जो ज्ञानी मित्र था उसने कहा कि मैं अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। अर्थात जो वो कंकाल पहला मित्र बनाएगा, उसके ऊपर उस पर मांस चढ़ा करके और उसमें खून का प्रवाह करके और उस कंकाल को वो खाल से ढक सकता है, उसने बोला। फिर तीसरे विद्वान ने कहा कि मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ, मतलब उसमें जान डाल सकता हूँ। तो व्यवहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने तीनों मित्रों की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य। उनका जो चौथा दोस्त था, चौथा मित्र था, जो व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था, उसे अपने तीनों दोस्तों की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ। उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, उन्हें अलर्ट करते हुए कहा कि मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि शेर सबसे जंगल का राजा होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो उसने बोला कि ये सुनकर पहले विद्वान ने कहा कि अरे ये तो मूर्ख है, मतलब बेवकूफ़ है। इस बेवकूफ़ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है, मतलब वो हमारे ज्ञान से, हमारे नॉलेज से जल रहा है, इसलिए वो हमें ऐसा बोल रहा है। तो दोनों विद्वान मित्रों ने भी उसका ही समर्थन किया, मतलब जो बाकी के दो दोस्त थे उसके, वो भी उन्हीं की बात से सहमत थे। तो ये देखकर वो समझदार व्यक्ति दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तो तीनों विद्वान मित्रों ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे उन्होंने बोला था कि पहले विद्वान ने सारी हड्डियां इकट्ठा करके शेर का कंकाल तैयार कर दिया। दूसरे विद्वान ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर रक्त से भरकर, रक्त मतलब खून से भरकर उसे खाल से ढक दिया। और तीसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग करके, मतलब अपने ज्ञान से उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। तो जान आते ही क्या हुआ, शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और तीनों पर टूट पड़ा, और तीनों विद्वान वहीं की वहीं ढेर हो गए, अर्थात वहीं पे मर गए। तो अब आपने देखा कि किस तरह से व्यवहारिक ज्ञान और सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है ज़िंदगी में, ज्ञान के साथ साथ हमें अपनी सूझबूझ, अपनी समझ भी बहुत ज़रूरी होती है। बिना व्यवहारिक ज्ञान के कोई भी ज्ञान बेकार है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि सिर्फ किताबी ज्ञान होना ज़रूरी नहीं होता, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इसका एक्सरसाइज पार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हम आंसर देखेंगे। कुछ मौखिक उत्तर हैं, जैसे कि हमें ओरली उनके आंसर देने हैं कि चारों मित्र कहाँ जा रहे थे। चारों मित्र बच्चों राजधानी की तरफ जा रहे थे। हड्डियाँ किसकी थी? हड्डियाँ शेर की थी। तीनों मित्रों ने किसे मूर्ख बताया था? तीनों मित्रों ने अपने चौथे मित्र को, जो कि व्यवहारिक ज्ञान का धनी था, उसको मूर्ख बताया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमें सही विकल्प चुनने हैं। तो पहला प्रश्न करते हैं, कितने मित्र विद्वान थे बच्चों? 3 मित्र विद्वान थे, तो इसका 3 आंसर हो गया।
दूसरा प्रश्न, रास्ते में क्या आया था? रास्ते में जंगल आया था। थर्ड क्वेश्चन, पेड़ के नीचे क्या दिखाई दी थी? पेड़ के नीचे हड्डियाँ दिखाई दी थी। इसके बाद चौथा मित्र किस चीज़ में माहिर था? चौथा मित्र व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था। तो बच्चों, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हम उसके सामने लिखे हुए ऑप्शन से फिल करेंगे। तो बच्चों, चौथा मित्र कम था। किस चीज़ में कम था? चौथा मित्र पढ़ा लिखा कम था। सेकंड, इस बेवकूफ़ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है, ऐसा उन दोस्तों ने सोचा था, तीनों मित्रों ने। दोनों विद्वान मित्रों ने भी उसका क्या किया था? समर्थन किया था। और जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया। तो इस तरह से हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स को भी आंसर किया। तो ये था बच्चों इस लेसन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।